गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स के अंदर हमारा 7 चैप्टर चल रहा था। तो 7th चैप्टर के अंदर हमने लास्ट टॉपिक करवाया था पावर फैक्टर। बराबर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर जेड कॉस वाई। वो हमने देखा था, उसके 4 केस देखे थे, लेकिन वो आपके सिलेबस में से कट हुआ है तो भी हमने करवा दिया था। बराबर, अभी आज देखना है हमें एग्जाम्पल 7.7, लेकिन वो भी कट है तो हम देखेंगे एग्जाम्पल 7.8। बराबर, सो 7.8 में क्या बोला है वो एकदम ध्यान से देखना। अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। बराबर, मुझे वोल्टेज दिया हुआ है 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। बराबर, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा के अंदर मुझे क्या बोला हुआ है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है मुझे 283 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है मुझे 50 हर्ट्ज। बराबर, इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर 3 ohm L 25.48 मिली हर्ट्ज एंड C 796 माइक्रोफेराडे। यहाँ पे मुझे R दिया हुआ है 3 ohm मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर L दिया हुआ है 25.48 मिली हर्ट्ज। बराबर, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 796 माइक्रोफेराडे। फाइंड फर्स्ट, बराबर, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। मुझे फाइंड करना है पहले इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। बी फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज। इम्पीडेंस मतलब इम्पीडेंस किसके लिए होगा? 2 के लिए। एक होगा एक्सएल मतलब इंडक्टर के लिए, और एक होगा एक्सी मतलब कैपेसिटर के लिए। इम्पीडेंस में यही होता है, रेजिस्टेंस के लिए इम्पीडेंस नहीं आएगा। बराबर है। दूसरा हमें फाइंड करना है कि इम्पीडेंस जो है ना, मतलब इम्पीडेंस मतलब ये ना लिखना हो तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इम्पीडेंस मतलब जेड। बराबर, जेड हमें फाइंड करना है। बी फाइंड करना है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट। फेज डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि मुझे फाइंड करना है फाई। क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस। बराबर, सी और डी आपके अंदर से कट है, लेकिन हम देख लेते हैं। बराबर, ए और बी है, सी और डी कट है। बराबर, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर पी फाइंड करना है। बराबर, और द पावर फैक्टर। बराबर, पावर फैक्टर दूसरा फाइंड करना है। चलो, इतनी वैल्यू हमें फाइंड करनी। ओके, एकदम सिंपल सम है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। बराबर है। तो सबसे पहले इम्पीडेंस मुझे फाइंड करना है। तो इम्पीडेंस जेड का फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ओके, दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ इम्पीडेंस। इसके अंदर मेरे पास डायरेक्टली आर है, लेकिन क्या नहीं है? एक्सएल और एक्सी। तो एक्सएल मुझे फाइंड करना पड़ेगा। एक्सएल के लिए फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इंटू एल, और एक्सी के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/ओमेगा ओमेगा इंटू सी। बराबर, लेकिन इसके लिए मेरे पास एल और सी है, लेकिन क्या नहीं है? ओमेगा। सो ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा का फॉर्मूला रहेगा 2πf। सीधा वैल्यू डालेंगे, ओमेगा मिलेगा, इन दोनों में डालेंगे एक्सएल एक्सी मिलेगा, सीधी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, इम्पीडेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा ए हुआ। देन हमें देखना है बी। बराबर, अभी बी में हमें बोला है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला है tan इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। बराबर है। सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर हो गया। बराबर, यहाँ से मुझे एक्सी मिल जाएगा, यहाँ से मुझे एक्सएल मिल जाएगा, आर तो मुझे दिया हुआ ही है, सबकी वैल्यू डालूंगा तो मुझे डायरेक्टली फाई मिल जाएगा। लेकिन ये जो फाई मुझे मिलेगा ये हमारा क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा। क्या होगा? फेज डिफरेंस। तीसरा हमें फाइंड करना है, ये आपके अंदर कट है लेकिन हम देख लेते हैं, पावर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सो पावर पी का फॉर्मूला क्या रहेगा? आई स्क्वायर इंटू आर रहेगा। लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या नहीं है? आई नहीं है। बराबर, आई मेरे पास नहीं है। बराबर, तो आई के लिए मुझे फॉर्मूला बनाना, मुझे पता है आई इज इक्वल टू आई एम बाई √2।
बराबर। तो यहाँ पे बराबर अभी जो आई एम है मैक्सिमम करंट, तो यहाँ पे बोला हुआ है इम्पीडेंस। अभी देखो जो हमारा इम्पीडेंस है ना दिया हो, तो आई एम कितना ले लेंगे हम 1, कितना ले लेंगे, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे आई मिल जाएगा। आई को मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर। और डी बराबर, अभी डी पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, पावर फैक्टर P इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है, आई स्क्वायर जेड कॉस फाई। ओके, पावर यहाँ से मुझे मिलेगा, आई मुझे पता है बराबर, जेड मुझे यहाँ से मिल गया बराबर है, जेड मुझे यहाँ से मिल जाएगा और मुझे यहाँ से कॉस फाई मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कॉस फाई, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, फॉर्मूला होगा P अपॉन आई स्क्वायर जेड। हो गया, तो ये पावर मुझे यहाँ से मिल जाएगा ऊपर वाले से, आई मुझे यहाँ से मिल जाएगा बराबर, और जो है जेड है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा 7.8 कंप्लीट हो गया बराबर है। 7.9 हमारा कट है बराबर, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, उसमें कुछ है नहीं, सिंपली एकदम सिंपल सम है। हमें ओमेगा फाइंड करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा 0 इज इक्वल टू, हमें पता है कौन सा, 1/√LC, सीधी वैल्यू डालो आंसर आ जाएगी बराबर। और दूसरा पावर फाइंड करना है, पावर पी का फॉर्मूला कौन सा होगा, आई स्क्वायर आर बराबर, यही से एक बार कर देना बराबर है। अभी देखना है 7.10, एट एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर। क्या कर रहा है वो, जो पर्सन है वो चल के जा रहा है, कहाँ पे, डोरवे, मतलब कि मेटल डिटेक्टर के जहाँ पे है वहाँ पे वो जा रहा है। फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, इफ सी और ही, दोनों में से है, लड़की हो या लड़का, इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, उसके पास कुछ भी मेटल का होगा, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ सेकंड, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द डिटेक्टर वर्क, ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है बराबर। तो समझो क्या बोला हुआ है, एक सिंपल बात आपको मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7.10। ओके, यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर है, ओके बराबर है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ओके, वो चल के यहाँ पे जा रहा है, जैसे ही वो अंदर जाएगा इसके पास कुछ मेटल का होगा, तो ये यहाँ पे रेड सिग्नल है वो दिखाएगा बराबर, इफ मेटल आर डिटेक्टेड, ओके, ये सिग्नल दिखाएगा। तो ये जो पूरा है वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करना होगा, तो ये जो है वो रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखो, द मेटल डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन अ सर्किट, किसके, रेजोनेंस, ये मैंने थियरी करवाई थी आपको, रेजोनेंस वाली, ये वाली बराबर, जो मैक्सिमम वो पीक पॉइंट पे पहुंचता है वो वाली। क्यों ऐसा, व्हेन यू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर, जब आप मेटल डिटेक्टर के अंदर जाते हो, यू आर इनफैक्ट वॉकिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ मैनी टन्स। अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कॉइल्स होगी कॉइल बराबर। तो आप इनफैक्ट आप किसके अंदर से जा रहे हो, ये जो बहुत सारे टन्स वाली मेटल कॉइल है, सॉरी कॉइल है, मैग्नेट कॉइल, उसके अंदर से आप जा रहे हो बराबर। अभी देखो, द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ट्यून्ड सो दैट, अभी ये कॉइल किसके साथ कनेक्टेड है, कैपेसिटर के साथ, किसके साथ कनेक्टेड है बराबर, सो दैट द सर्किट इज इन रेजोनेंस, ये किसमें हुई, रेजोनेंस। व्हेन यू वॉक थ्रू विथ मेटल इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में मेटल है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट चेंज, उसका जेड क्या होगा, चेंज होगा, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट चेंज इन करंट इन द सर्किट, तो क्या होगा, करंट भी चेंज होगा बराबर। दिस चेंज इज करंट इज डिटेक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलरिटी कॉजेज अ साउंड टू बी एमिटेड एज अ अलार्म, और वो करंट चेंज हुआ इसीलिए वो क्या बताएगा मुझे, सॉरी ये जो अलार्म है वो बजेगा। देखो सिंपल समझो कि ये मेटल के लिए क्यों है, क्योंकि मेटल जब मैग्नेट के कॉइल में से पास होगा तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
जिसके कारण इम्पीडेंस क्या होगा, चेंज होगा। इम्पीडेंस चेंज हुआ दैट मीन्स करंट चेंज होगा, और वो करंट चेंज हुआ तो इसीलिए वो डिटेक्ट करेगा कि भाई करंट चेंज हुआ है, बराबर है। और उसको मैंने अलार्म के साथ कनेक्ट किया, इसीलिए वो बीप जैसा सुनाई देगा, ट्वीट ट्वीट ट्वीट, इसीलिए। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे यूज़ करता है, उसका जो प्रिंसिपल है वो है रेजोनेंस। ओके ओके, तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, बराबर है। तो आज ये कंप्लीट करना है, बराबर। अभी इसके बाद हमारी 2 थियरी रही है कि एलसी ऑसिलेटर रही और दूसरी रही हमारी ट्रांसफार्मर, बराबर। ये 2 थियरी अभी हम करवाएंगे आपको। तो पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर ख़त्म करूँगा, बाद में ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसी ऑसिलेशन, बराबर। तो बाद में वो देखेंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस, लेकिन इसके बाद ये कंप्लीट है।